जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका ने इतना बड़ा मोटा पैसा क्यों इस समय पाकिस्तान को दे दिया। इतना बड़ा पैसा क्यों दे दिया है? चाइना के हथियार आखिर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि चाइना के हथियार इतने सारे, आप देखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, ड्रोन की बात करें, काम नहीं कर पा रहे हैं। तुर्की का ड्रोन काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि इतनी हाई स्पीड वाली, लगभग ये मान के चलें कि न्यूक्लियर पावर से थोड़ी सी कम, अच्छी खासी जो डिस्ट्रॉय कर सकती थी दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, इतनी बड़ी मिसाइल को आंख बंद करके पाकिस्तान ने छोड़ दिया। अमेरिका, चाइना या दूसरी कंट्रीज का किसी तरह का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब आप निचोड़ समझिए क्या है। निचोड़ आप समझिए। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि युद्ध बस ऐसे ही खत्म होने वाला है। देखिए, यूक्रेन की क्या हालत हो चुकी है, हमास की क्या हालत हो चुकी है। आप समझिए कि अमेरिका कितनी पॉलिटिक्स खेलता है, चाइना कितना बड़ा पॉलिटिक्स खेलता है। इस युद्ध को कराने के पीछे एक्चुअली में कौन लोग हैं? आखिर रसिया से युद्ध कराने के लिए अमेरिका ने इतना फोर्स क्यों किया? आज अमेरिका अलग बैठा हुआ है। समझिए खेल को, सारा खेल समझेंगे एज ए निवेशक। अगर आप एक निवेशक हैं तब भी आपको मालूम होना चाहिए, और एज ए इंडियन तो आपको मालूम ही होना चाहिए। ये सिचुएशन ऐसी है कि पल पल भर की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग भी और एज ए इंडियन होने के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। क्योंकि ये युद्ध इंडिया के साथ हो रहा है। इस समय आप ये मत सोचिए कि मैं निवेशक हूँ, निवेशक की वजह से ही मुझे जानकारी होनी चाहिए, वो तो आपको होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको देखना है कि डेवलपमेंट कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। आखिर इंडिया कहाँ खतरे में जा सकता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं, उनको अगर एक बड़ा हथियार मिलेगा वो छोड़ देंगे। आसिफ मुनीर को आप जानते हैं? नहीं, पागल इंसान है बिल्कुल एकदम। वो एटम बम भी छुड़वा सकता है, उसको मालूम नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज है कि कहीं भी हिंदू दिखाई दे जा मार दो। आसिफ मुनीर जिसके अंडर में पूरी आर्मी है। समझिए आप पहले खेल को कि कितना रिस्क यहां पर पाकिस्तान के साथ युद्ध करने से वहां के लोग, एक बार को इंडिया वाले लोग सोचेंगे कि अगर हमने ऐसे ही कहीं पर मिसाइल मार दी, न जाने कितने लोग मर जाएंगे। उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है कि वो जो लगातार बम्बार्डिंग कर रहे हैं नियर बाय बॉर्डर के आसपास, उनको मालूम नहीं है कि वो हिंदू है या पाकिस्तान है, हिंदू के अंदर हिंदू लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं। नहीं, उनको बस छोड़ना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा उन पर दया खा सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर समझना, सबसे पहले तो समझना ये है कि एकजुट रहे। यहाँ पर कुछ दोहरी चाल नहीं खेलनी चाहिए, ले बचेगा नहीं कोई, याद रखिएगा। अगर कुछ भी इंटरनल इंडिया के अंदर इस समय हुआ तो बड़ी दिक्कत पहुंच जाएगी। इस समय सबसे सावधान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर मुस्लिम्स को। ये एक ऐसी चीज बता रहा हूं आपको ग्लोबली देखना पड़ेगा। यहां पर देखना पड़ेगा आप कहां किस देश के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो जब मिसाइल छोड़ेगा, नहीं लिखा होगा कि यहां पर गिरेगी वहां पर। दिल्ली के अंदर मुस्लिम भी उतने ही हैं, और देखें हिंदू भी उतने ही हैं। अलग अलग स्टेट के आए हुए लोग भी वहां पर रहते हैं। उसको मतलब नहीं, उसने दिल्ली पे छोड़ दिया था, उसमें कितने लोग मरेंगे कोई लेना देना नहीं है। समझिए पहले खेल को, चाल समझिए यहाँ पर, नहीं तो बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप, IMF अप्रूव 1 बिलियन डिसबर्समेंट पाकिस्तान से। PM शहबाज शरीफ ऑफिस के अंदर से आया है कि इतना 1 बिलियन डॉलर, यानी कि आप बात करेंगे लगभग 1.3 अरब डॉलर की बात चली है। अलग अलग न्यूज़ में आपको मिलेगा 1 अरब डॉलर ही मान के चले आप। इतना पैसा अलग अलग जगह से आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी कि लगभग 2.4 यहाँ पर देखेंगे बिलियन फंडिंग की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ये इतना सारा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर बोला गया है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, कि आप जो पैसा दे रहे हैं, ये पैसा आप किस वजह से दे रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि ये पैसा कहाँ पर लग रहा है, ये पैसा किसको बर्बाद करने के लिए दिया जा रहा है। ये पैसा क्या हकीकत में पाकिस्तान के लोगों के लिए दिया जा रहा है? वहाँ पर
सही इस्तेमाल होगा या फिर ये पाकिस्तान को यहाँ पर दो चीज़ें समझिए। अगर कोई एक कर्ज दे रहा है तो वो वैसे ही कर्ज नहीं देगा, कर्ज पर उसके एसेट्स पे नज़र है। पाकिस्तान का कौन से एरिया पर आप कर्ज ये आईएमएफ को हल्के में मत लीजिएगा। ये कौन है? अमेरिका ही है। इसको आप ऐसे समझे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर किसी देश को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो ऐसे देश से ले सकता है, इनसे यहाँ से मिल जाता है पैसा, ठीक है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन पैसा देना भी पड़ेगा लौटा कर। अब देगा कहाँ से? लगातार पैसा तो लिया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग आसानी से पैसा क्यों ले रहे हैं जबरदस्त? उसको मालूम है नहीं आज इस वाली सरकार के अंदर हम हैं, कुछ दिनों बाद सरकार पलट जाएगी तो फिर देखा जाएगा, पैसा आ जाए खत्म। लगातार चाइना क्यों पैसा दे रहा है वहाँ पर? उसको मालूम है कि ये पैसा दे नहीं पाएंगे, कर्ज में इतना ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे, आने वाले टाइम में फिर देखा जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम क्या गलत काम कर सकते हैं? अब देखिए, ये पाकिस्तान इतना कर्ज चाइना से ले रहा है, उसका क्या असर है? आईएमएफ से कर्ज ले रहा है, इस समय कर्ज क्यों दिया जा रहा है? ये पैसा कहाँ पे लग सकता है? समझिए, इससे क्या हथियार खरीदे जाएंगे? अब आप बताइए कि अमेरिका आपकी साइड है, चाइना आपकी साइड है, रूस आपकी साइड है, रूस हमारी साइड है। S-400 की वजह से आप देखेंगे कितनी दिक्कत। अब ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से S-400 पे ही डिपेंडेड है, हमारे भी इंडिया के भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम हमने बना के रखे हुए हैं, अपने भी हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप, ये गलत है बिल्कुल, आप समझिए, इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे हथियार खरीदे जा सकते हैं, इससे बड़ा दिक्कत परेशानी हो सकती है, इतना बड़ा पैसा। दूसरी बात की अगर बात करें, इंडिया अब यहाँ पर है क्या? देखिए, आप एक्चुअली में पॉलिटिक्स समझिए। यहाँ पर अभी पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट खरीदा है। किससे? F-16 फाइटर जेट किससे खरीदा? खरीदे हुए हैं पहले से ही, किससे? अमेरिका से, ठीक है। और ये डील भी है कि वो इसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ नहीं करेगा। कुछ क्लू ऐसे भी मिले हैं, दिखाया भी गया है कि F-16 फाइटर जेट, जबकि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको मार दिया गया कई बार, ठीक है, उसका किस पर किया गया है इस्तेमाल? इंडिया पे इस्तेमाल किया। चुपचाप रहता है अमेरिका, नहीं बोलता है, अमेरिका नहीं बोलता है। इतने सारे आतंकवादी हैं, अमेरिका पे भी अटैक हुआ, शांत बैठता है, वो नहीं बोलता है। कौन? अमेरिका नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? अमेरिका से ये मतलब नहीं कि यहाँ पर अटैक हो रहा है, वहाँ पर अटैक हो रहा है, उसका हथियार बिकना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, F-16 भैया अमेरिका के भी हथियार, चाइना के भी हथियार काम नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल तुर्की के हथियार काम नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग। S-400 इंडिया के हथियार की डिमांड कितनी आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर चाइना क्या चाहेगा? चाइना की कितनी बेइज्जती हो रही है इस समय कि उसके हथियार ही काम नहीं कर पा रहे। चाइना से कोई हथियार लेगा क्या? नहीं। तो चाइना यहाँ पर क्या करेगा? पैसा देगा और बड़े बड़े हथियार ला के देगा, खुद नहीं देगा, कहीं से दिलवाएगा। वो क्या चाहेगा? कि इंडिया दबा रहना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? इंडिया ही दे सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ईरान भी चाहेगा कि इंडिया दबा रहना चाहिए, दबा रहेगा तो हम इजराइल को आसानी से लड़ाई करते रहेंगे। ये खेल समझिए सारा, पहले कितना बड़ा तगड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे जब मुसीबत का समय आता है तभी एक्चुअली में पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? चाइना का, जो किसको दिया है? पाकिस्तान को दिया है। काम नहीं कर पा रहा। अब आप लगेंगे कि बेकार दे दिया होगा। अरे बेकार की बात नहीं है, अच्छी क्वालिटी के हथियार ही दिए गए हैं। किसको? पाकिस्तान को। वो तो इंडिया की इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत की है, इतना पैसा खर्च किया गया है कि वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अभी ये भी मालूम नहीं है कि अभी हल्के फुल्के हथियार से ही टेस्टिंग की जा रही हो इंडिया के सिस्टम्स की। आगे खतरनाक और भी हथियार हों या फिर देने वाले हों या आने वाले हों, अभी तो सिस्टम चेक किया जा रहा हो कि हाँ इतना बड़ा। देखिए, यही तो सारी चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे हथियार दिए गए यूक्रेन को, लगातार हथियार देके। किसको टेस्ट किया जा रहा था? रूस को, कि कब तक लड़ेगा, कब तक हथियार है। अब रूस को अगर हरा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा जी? क्या मतलब होगा कि अमेरिका के पास और दूसरी कंट्रीज के पास बड़े बड़े हथियार हैं, रूस से नहीं लेने हैं, वहां से लेने हैं। इंडिया यहाँ पर अगर जीत जाता है तो यहाँ पर मार्केटिंग किसकी हो रही है? बिक्री किसकी होगी? इंडिया की और रूस की।
खासकर इंडिया के अंदर जो हथियार बने हुए हैं उनकी और डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारी वो पोटेंशियल है, हमारी ताकत है, लेकिन अमेरिका भी हमारे साथ नहीं है। वो मना भी नहीं करेगा, इवन कि न्यूक्लियर पावर का भी कभी होगा ना इस्तेमाल, तो वो नहीं करने वाला। तो यहाँ पर इंडिया को खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या करना है, छोड़ना नहीं है, मौका नहीं देना है। यहाँ पर कोई नहीं आएगा ग्लोबली, कोई कहने नहीं वाला, रूस के अलावा, इजराइल के अलावा कोई यहाँ पर साथ देने वाला नहीं आपको दिखाई देगा। इवन कि चाइना भी कोई नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर अगर दिक्कतें आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर तो पैसा दिया जा रहा है, और देखिए बढ़ बढ़कर पैसा अमेरिका दे रहा है, पैसा यहाँ पर आप समझिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर किया जा रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा फंड दिया जा रहा है। यहाँ पर फंड ऐसे समय पे दिया जा रहा है जब लड़ाई का माहौल बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि अभी इतनी बड़ी मिसाइल छोड़ी गई है, आप समझ रहे हैं कि अपने देश पे गर्व कीजिए। इंडिया के अंदर आप जो रह रहे हो, कोई भी जाति के आप हो, पाकिस्तान आपको खा जाएगा। खासकर वो लोग जो पाकिस्तान का, आपको भी नहीं छोड़ेगा भाई। वो दिल्ली के अंदर मिसाइल मार रहा है, समझिए। वो बीच में ही सिरसा के अंदर लोग रहने वाले बोले कि इतना बड़ा ब्लास्ट, आग में ज्वालामुखी सा फट गया। वो दिल्ली में फटता नहीं लिखा हुआ था वहाँ पर, वो कहाँ गिरने वाला। हो सकता है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम वाले लोग हैं, मुस्लिम एरियाज के अंदर गिर जाता। वो शांत बैठ जाइए, ये समय लड़ाई का नहीं है, लड़ाई बाद में देख लेंगे, अभी इस समय शांत बैठ जाइए। मत नारा लगाइए, पाकिस्तान का जय जयकारा मत कीजिए, पाकिस्तान आपको जिंदा खाएगा। जो इंडिया के अंदर मुसलमान रहने वाले हैं उनको खा जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा। इसका नाम नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं छोड़ रहा। इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस समय सिचुएशन अलग है। अपना देश सही रहेगा तो आप आराम से खाएंगे, स्कूल के अंदर जाएंगे, आपको राशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी। यहाँ का सिस्टम खराब हुआ तो दिक्कत आपको ही होने वाली है, याद रखिएगा। इस समय ये समय देखिए और पाकिस्तान की नीयत देखिए। जिन लोगों को डाउट है कश्मीर के अंदर मारता नहीं देख रहा भाई, वो जाके देख लीजिए कितने लोगों का घर गिरा है। और देखिए ये जो मिसाइल अभी छोड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान फतेह, देख लीजिए दिल्ली के अंदर जो रहने वाले लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर क्या सिर्फ हिंदू रहते हैं, या फिर आप कश्मीर के अंदर क्या सिर्फ हिंदू रहते हैं। ये समय जज करने का है, बुद्धि थोड़ी लगा लीजिए, नहीं तो बचने का कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। बचने का कोई मतलब नहीं है, खासकर ये समय ऐसा है, इंटरनल कुछ नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, ये समझ लीजिए आपके सामने सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ये जो फतेह सेकंड मिसाइल एम्ड एट दिल्ली पे की गई थी, ये सिरसा के अंदर ही, ये मान के चलिए कि सरकार, देश निछावर है पूरे इंडिया पर। ठीक है, कि हम एक आदमी को भी नहीं कुछ होने देंगे। ठीक है, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर इस समय इंडिया बैठा हुआ कि इसको हवा में ही मार दिया गया। वहाँ से पूछिए जो सिरसा के अंदर लोग रहने वाले हैं कि अगर हम इतना अपना सिस्टम नहीं बना के रखते, अगर हम इस तरह के सिस्टम नहीं बना के रखते, एयर डिफेंस सिस्टम अगर हमारे पास नहीं होता, तो ये सीधा दिल्ली के अंदर गिरती और उसके बाद एक के बाद एक इतनी तबाही मचती कि दिल्ली खाली हो जाता। नहीं रहम खाता वो आप पर। ठीक है, अब जब वो रहम नहीं खा रहा है तो इस समय सबसे बड़ी कमी इंडिया के अंदर यही हो सकती है कि चांस बिल्कुल मत दो। खासकर आर्मी का तो सुहा कर दो, पाकिस्तान की आर्मी का सुहा बचना नहीं चाहिए। आर्मी मतलब आतंकवादी है, और खासकर आसिम मुनीर का तो मतलब कि बचने का कोई मतलब नहीं है। वो इंसान, उसकी आप जाके सिर्फ उसकी स्पीच सुनिए, वो क्या बोलता है। वो सीधा बोलता है हिंदुओं को जहां देखो मार दो। उसकी स्पीच ये है, टू नेशन थ्योरी, मतलब नहीं कुछ हिंदू मुसलमान अलग करो। अब समझिए कैसा है, सोच देखिए इसकी। पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदू के मुसलमान में धरती आसमान का अंतर है। इंटरनल कोई दिक्कत पैदा मत करना। अगर ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो ध्यान से सारी बातों को आपको ध्यान से लगाना है। ठीक है, बड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर चल रही है, आपको एकजुट के साथ यहाँ पर काम करना है। ऐसी ऐसी मिसाइलें यहाँ पर छोड़ी गई हैं। अगर ये मिसाइल अगर हो जाती, टारगेट दिल्ली का अंदर हो जाता, तो आप समझिए क्या हो सकता था। गुस्से में आया इंडिया और अटैक कर दिया 4 एयरबेस पर। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के अंदर ज़बरदस्त अटैक किया हमने भी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मुरीद एयरबेस की बात करें, उस पर भी अटैक किया। सोरकोट एयरबेस, ठीक है,
इस पर भी जबरदस्त अटैक, 3 एयरबेस पे जबरदस्त बैक टू बैक अटैक किया गया इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, हम तब अटैक कर रहे हैं उस पर जब हमने देखा कि दिल्ली पर अटैक किया गया, तो ये वाली सिचुएशन तक पहुंचना नहीं था। समझिए, पहले हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कब हम पर अटैक करे, जबरदस्त हम इंतजार कर रहे हैं। बस सबसे बड़ी कमी यही हो रही है कि हम इंतजार कर रहे हैं। वो नाग है, नाग जहर लेकर बैठा हुआ है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, चाइना पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुत्ते को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब तेरा खात्मा होने वाला है। ये अमेरिका भी और चाइना भी आधा आधा बांट लेंगे, छोड़ेगा इसको अफगानिस्तान भी नहीं है। अफगानिस्तान ने भी 12 लोगों को, 12 आर्मी लोगों को मारा है, लगातार अटैक कर रहा है। साथ ही लोग इसको इंटरनल लोग भी नहीं छोड़ेंगे। साथ में बलोच की बात करें, बे लगातार इन पर अटैक कर रहे हैं और इंडिया वाले बार बार मौका दे रहे हैं कि भाई हमारा अटैक सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों पे है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। सपोर्ट यहाँ पर ग्लोबली अमेरिका जैसे देशों से मिल रहा है, और अमेरिका भी क्यों ना करे, क्योंकि उसके फाइटर जेट को इंडिया टेक्नोलॉजी उड़ा रही है। तो समझिए पहले दोस्तों, जिस तरीके से 4th नंबर पर जीडीपी में इंडिया पहुंच चुका है, पहले नंबर पर अमेरिका तभी बना रह सकता है जब चाइना को झटका लगे, जब इंडिया को जबरदस्त झटका लगे, तब अमेरिका सेफ रह सकता है। तो अमेरिका पूरी यहाँ पर कोशिश करेगा, अमेरिका यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि उसके हथियार बिकें। देखिए, पूरे ग्लोबली इमरजेंसी क्रिएट करने वाला नंबर 1 कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने ही तो बोला था स्टार्टिंग में कि यूक्रेन को हथियार दीजिए, सारे लोग मिलिए, पूरे यूरोप के सारे लोग मिलके, आपको नेटो कंट्रीज़ के सारे लोग मिलिए। अब क्या हो गया, अलग हो गया नेटो कंट्रीज़ के, और दूसरे देश कह रहे हैं नहीं हम हथियार लगातार जारी रखेंगे। तो पूरे ग्लोबली जो कंट्री भी हथियार नहीं ले रहा था, इमरजेंसी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है, घूम फिर कर ये कुछ कंट्रीज़ ही हैं जो हथियार दे रहे हैं। यहाँ पर निकला है कौन अभी इस समय अच्छा आगे जो निकलता हुआ नज़र आ रहा है? कौन? इंडिया। तो इंडिया को दबा के रखें ताकि इनका मार्केट और ज़्यादा उछाल दे। ठीक है, तो ये युद्ध रुकवाने की उसमें कुछ नहीं है, इंडिया को खुद ही देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर हमारा रूस जरूर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। क्या रूस हमारे बिहाफ से लड़ाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, रूस हमारे बिहाफ से लड़ाई कर सकता है, लेकिन रूस को उधर घेर के रखा गया है यूक्रेन की साइड में। तो ग्लोबली कितने लोग मिले हुए हैं, इंडिया को कौन नहीं चाहता है कि ये आगे बढ़े, कौन नहीं चाहता है कि, देखिए दूसरी अभी रूस ने भी बोल दिया है कि हम पूरी तरीके से, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, अगर फाइटर जेट की बात करें, रूस से जो रफेल वगैरह लिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मांगी जा रही है वहाँ से कि ये हम उसका अंदर का जो माइंड होता है पूरा, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कौन सी दूसरी मिसाइल लगानी है, उसको हम ले सकते हैं कोड अगर वो दे दे तो। कौन? रूस की बात करें तो, ठीक है, रूस नहीं, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो अगर दे देगा तो उसका मार्केट कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें फाइटर जेट के अंदर अपनी दूसरी मिसाइल अपने हिसाब से लगा के अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस युद्ध के समय में झेलनी पड़ रही हैं, देखनी पड़ रही हैं। इस समय कोई नहीं है हमास के साथ खड़ा हुआ, इस समय कोई नहीं है किसके यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ, ध्वस्त हो गए, जोश में आके लड़ाई कर बैठे, खात्मा हो गया कि हाँ हम तुम्हें हथियार दे देंगे, हथियार दे देंगे, मारे गए। ठीक है, तो अब इस समय नंबर 1 पर कौन आ गया है? जोश में कौन आ गया है? तुर्की भी कह रहा मैं भी दूंगा, चाइना भी कह रहा मैं भी दूंगा, अमेरिका भी कह रहा मैं भी दूंगा। अरे मेरा भाई पहले देख तो ले कि इंडिया क्या है। फ्री में कोई नहीं देने वाला है, कितने दिन देगा समझिए। तो बर्बाद कौन होगा अल्टीमेटली? पाकिस्तान। लेकिन ये युद्ध एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि फिर मैं आपको बता देता हूँ, पागल लोग हैं बे, एकदम जहरीले नाग, दिमाग में कुछ नहीं है, ऊपर वाले लोग। आसिम मुनीर का पढ़ लीजिए एक बार उसके बारे में, उसका स्पीच सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 नंबर का नाग है वो, 1 नंबर का नाग है। इंडिया को ऐसे देखता है खा जाओ, वही सारे जितने भी उसी ने ही इंडिया को लेके 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसी ने जहर उगला था, जिसकी वजह से पहलगांव के अंदर कुछ समय के बाद ही वहाँ पर अटैक हुआ। तो ये लोग अच्छे नहीं हैं, समझिए सारी चीज़ों को। एज ए इंडियन शांति रहनी है, आपको समझना है। जो लोग समझा सकते हैं लोगों को, जो थोड़े से पढ़े लिखे नहीं हैं, खासकर मुस्लिम लोग, उनको एजुकेट कीजिए कि ये समय समझिए। जो दिल्ली पर अटैक किया गया है उसमें नहीं लिखा था
कि वो हिंदू को मारेगी या मुस्लिम को मारेगी। समझ लीजिए ये टाइम है, नहीं समझे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाई गई है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ध्यान लगाएं कि किस तरह से मार्केट के अंदर डेवलपमेंट या फिर इस युद्ध का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।